खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की उपस्थिति में होप पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना तथा डाटाबेस के आधार पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के साथ समन्वय करने में ये पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। होप पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड के ऐसे युवा जो विभिन्न राज्यों और उत्तराखंड में कुशल पेशावर हैं तथा वर्तमान में किसी न किसी संस्थान में कार्य कर रहे हैं या जो उत्तराखंड में कौशल विकास विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए ये पोर्टल एक सेतु के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल के डाटाबेस का उपयोग राज्य के समस्त विभाग तथा अन्य रोजगार प्रदाताओं और युवाओं को स्वरोजगार रोजगार से जोड़ने के लिए काम करेंगे। अब खबर शिक्षा व्यवस्था की, जिसमें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा किए गए ई संवाद की मुख्य बातें। अटल ई जनसंवाद के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने 10वीं और 12वीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर चिंतित नजर आए। उन्होंने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तिथि निर्धारित करने की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री ने 17 मई को आने वाले लॉकडाउन 4 पर केंद्र के निर्देशों के बाद ही कोई आदेश करने की बात कही है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जून माह के आखिरी तक घोषित किए जाएंगे। परीक्षा में अधिकांश विषयों पर बोर्ड द्वारा परीक्षा नहीं ली जाएगी, जबकि बाकी बची हुई परीक्षाओं को 17 मई के निर्देशों के अनुसार रखा जाएगा। इस दौरान कम वेतन में दूर दराज के कार्य कर रहे गेस्ट टीचरों की समस्या को भी उजागर किया गया। सुनते हैं अटल ई संवाद के कुछ और अंश। सबसे पहले हमारे ये शिक्षा ही है, और जैसे हमारे बोर्ड के बच्चे हैं 10वें 12वें के, और उनके बारे में हम सुनना चाहते हैं उनके बारे में क्या होगा, इस लॉकडाउन के बाद होंगे या पहले होंगे, आप हमें थोड़ा इस पे सुझाव दे दीजिए। बहन जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं श्रीमती उषा रावत सर, ग्राम प्रधान नगरासू। चलिए, नमस्कार बहन जी। बहन जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपके बोर्ड के बच्चे हैं, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे हाई स्कूल के हों चाहे इंटर के हों, 17 तारीख को जो लॉकडाउन का डिसीजन आने वाला है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड है। और जैसा कल आपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन आपने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिंदुस्तान के लोग मुसीबतों में जीना जानते हैं, मुसीबतों को भगाना भी जानते हैं। उनका बहुत अच्छा संबोधन था। और उन्होंने यह भी कहा कि ये जो समस्या है, इसके साथ साथ जिंदगी चलती रहेगी, इसमें जिएंगे हम लोग और मजबूती से जिएंगे। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। ठीक समय पे जो आपके बच्चों के पेपर अधिकांश बचे हैं, उसमें निर्णय पहले हो चुका है कि हम अधिकांश पेपर इसमें नहीं लेंगे, और जो पेपर बचे हुए हैं उसको हम 17 के डिसीजन के बाद करके हम जून लास्ट तक बच्चों के परीक्षा परिणाम भी देंगे, ताकि आपके बच्चों का भविष्य, उनका सत्र बर्बाद ना हो। ये हमारी कोशिश है और इसका पालन किया जाएगा। जी सर। और हम यहाँ ऑनलाइन क्लास में भी चल रहे हैं सर, बच्चे ऑनलाइन क्लासों में पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे हमारे शिक्षक कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। हमारे टीचर लोग सारे, हमारा स्टाफ जो है, हमारी नगरासू GIC नगरासू में हमारी जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है बच्चों के फ्यूचर के बारे में सर। चलिए बहन जी, ये आपका आशीर्वाद और ये आपका जो आपने विभाग के सिस्टम को सराहा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और हम कोशिश करेंगे कि जो आपने विश्वास किया है, इस विश्वास को और मजबूत हम कर सकें, विद्यालय शिक्षा मजबूत हो सके। इसी नाते आप लोगों से सुझाव भी मांगा। मैं आपसे बहन जी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो ये हमने एपिसोड के माध्यम से कुछ एपिसोड बना के हमने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है। अब खबर जनता जनार्दन की। अब कुमाऊं के फंसे लोगों को
लाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन काठगोदाम स्टेशन की जगह की कमी के चलते अब प्रवासी उत्तराखंडियों को लालकुआं लाया जा सकता है, जहां से उन्हें बसों के द्वारा अन्य जिलों में रवाना किया जाएगा। इसके लिए लालकुआं रेलवे स्टेशन की तैयारियों की जायजा लिया जा रहा है। करीब 1700 से अधिक प्रवासियों को लाया जाएगा जो केरल और महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। ये जानकारी परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने दी है, जिसके माध्यम से ये पता चल पाएगा कि कौन कौन लोग अब यहाँ आएंगे। लंबे समय से महाराष्ट्र और केरला में फंसे प्रवासियों के चेहरों पर मुस्कान लौट सकती है। आज परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने बताया, उत्तर रेलवे में पैसा जमा करा दिया गया है। 9 तारीख को एक के बाद 2 दिन में ट्रेन लालकुआं तक पहुंच सकती है। अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों को यहां पर लाया जा सकता है। इसके बाद 60 बसों में कुमाऊं के विभिन्न जनपदों में उन सभी प्रवासियों को भेजा जाएगा। 20 डिब्बे की एक ट्रेन आएगी जो कि कुमाऊं के लोगों को लेके आएगी। क्या एग्जैक्ट टाइमिंग होगा, कहाँ से आएगी, ये हम आपको पृथक से बता पाएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि लगभग 1700 लोगों को लेकर के एक ट्रेन आएगी। वो लालकुआं स्टेशन पर रुकेगी और यहाँ से हम जो है उन लोगों को अलग अलग ज़िलों में विभाजित करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके इसके बाद उनके डेस्टिनेशन को भेजेंगे। ये डिपेंड करती है या रात में आती है, उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग अलग तरीके की। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी रहेगी। हमारी पर्याप्त संख्या में विजुअल तैनात रहेगा, RPF के लोग रहेंगे, GRP के लोग रहेंगे और आवश्यकता अनुसार समाजसेवी भी रहेंगे, जिनको कि सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत और थोड़ा सा जो आने वाले हैं उन लोगों से न मिलने की खबर कोरोना पॉजिटिव केस के हालचाल की, जिसने हल्द्वानी में हलचल मचा रखी है। उत्तराखंड में प्रवासियों का आना शुरू हो गया है तो कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं। विगत दिनों उत्तरकाशी में एक प्रवासी युवक कोरोना पॉजिटिव निकला तो मंगलवार को हल्द्वानी में भी एक युवती कोरोना पॉजिटिव निकली। कोरोना पॉजिटिव युवती 10 मई को गुरुग्राम से हल्द्वानी लौटी थी। इससे पहले युवती में संक्रमण को लेकर किसी तरह के लक्षण नहीं थे, लेकिन युवती के पास गुरुग्राम के एक डॉक्टर की पर्ची थी जिसमें युवती को गले में खराश की शिकायत बताई गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवती का सैंपल लेकर जांच को सुशीला तिवारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां उसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। प्रशासन अब युवती के संपर्क में आए उसके दोस्त और परिवार के सदस्यों के अलावा कई लोगों को क्वारंटीन कर रहा है। अब खबर राजनीति और विपक्ष के आरोपों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसका स्वागत किया। साथ ही ये भी कहा कि ये पैकेज सिर्फ झुंझुना साबित नहीं होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने MSME उद्योगों, किसानों और मजदूरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज को काफी ठीक बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सभी क्षेत्रों की हालत खराब है, उन्हें आर्थिक मदद की काफी बड़ी दरकार है। उन्होंने कहा कि पैकेज की घोषणा कर अच्छा कदम उठाया गया है, लेकिन ये सिर्फ घोषणा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार प्रवासियों को ठीक तरीके से क्वारंटाइन तक नहीं कर पा रही है। सरकार विपक्ष की चिट्ठी का जवाब तक नहीं देती है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार करने का काम करे। स्थिति ये है कि मात्र जो है थर्मल स्कैनिंग करने के बाद लोगों को बसों में बैठा करके उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था के तहत जो लोग अपने जनपदों में जा रहे हैं, अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनको किस स्थान पर आइसोलेशन में रखा जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं। अब खबर कारोबार की कर लेते हैं। व्यापारियों, पर्यटन एवं तीर्थाटन उद्योग से जुड़ी समस्याएं एवं उनके निराकरण के लिए प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड ने अपना बड़ा पक्ष रखा है। वर्तमान में पर्यटन सीजन व तीर्थाटन व्यवसाय कोरोना के दुष्परिणाम को देखते हुए चौपट हो चुका है व आगामी वर्ष में भी पर्यटन और तीर्थाटन व्यवसाय की संभावनाएं ना के बराबर है। इसलिए उन्होंने RBI के गवर्नर को एक पत्र लिखा है। व्यापार मंडल ने
बैंक ऋणों को वर्ष 2021 के लिए पूर्ण रूप से ब्याज मुक्त किए जाने का प्रस्ताव दिया। दूसरा प्रस्ताव बैंक की मासिक किस्त को वर्ष 2021 के लिए स्थगित करने की मांग रखी। तीसरा, लघु उद्योग व छोटे व्यापारियों को पुनर्स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा 10 लाख रुपए की राशि का आसान व ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी है। चौथा, प्रदेश के पर्यटन व तीर्थाटन के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की जाए। उनमें सभी परिस्थितियों का आकलन करते हुए उन्हें विशेष रियायतें दी जाएं एवं राहत पैकेज की घोषणा की जाए जिससे व्यापारियों एवं पर्यटन एवं तीर्थाटन व्यवसाय को पुनर्स्थापित किया जा सके। अब खबर संस्कार, संस्कृति और मनोरंजन की। उत्तराखंड के चारों धामों में शामिल बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को सुबह 4:30 बजे खोले जाएंगे। बुधवार को जोशीमठ नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, तेल कलश और मुख्य पुजारी रावल बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते वक्त मुख्य पुजारी समेत सिर्फ 27 लोग ही मौजूद रहेंगे। उनमें पुजारी और देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे। श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की इजाजत नहीं होगी। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड ने बर्फ हटाने से लेकर पानी, बिजली तक के इंतजाम पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।